तो यूनिफी म्यूचुअल फंड ने यूनिफी फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया है और इस एनएफओ में 30 मई तक सब्सक्राइब करने का मौका है और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां लेके अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं इसके अंदर, इस एनएफओ के अंदर, उसको बताते हैं, जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए। थैंक यू हर्ष। यूनिफी म्यूचुअल फंड हाउस बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल ही जनवरी में ये इनकॉर्पोरेट हुआ है और अभी ये जो फंड जो एनएफओ ये लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिफी फ्लेक्सी कैप फंड ये लेकर आया हुआ है। फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो फिर इसका नेचर को अगर ये हम लोग समझें तो फिर ये इसमें फंड मैनेजर जो होता है वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैप तीनों में एक तरह से निवेश करता है। इसमें मल्टी कैप जैसी कोई थ्रेशोल्ड नहीं होती, जैसे कि 50-25-25 के रेशियो में ही इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर पूरी तरह से इसमें इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है और मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से वो इसमें एक तरह से अपने एलोकेशन को जो हो सकता है वो चेंज भी कर सकता है। वहीं चूंकि इसमें लार्ज कैप फंड्स में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि मोस्टली फ्लेक्सी कैप फंड्स में लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा निवेश होता है, तो एक तरह से उसमें जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है और रिटर्न भी जो होता है वो आपका कंपेरेटिवली काफ़ी बैलेंस्ड और ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फ्लेक्सी कैप फंड यूनिफी लेकर आया हुआ है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 TRI है, यानी कि निफ्टी 500 में शामिल जितनी भी लार्ज, स्मॉल और मीडियम कैप की जो कंपनीज है, एक बास्केट है इसके अंदर जिसको ट्रैक करते हुए एक तरह से फंड मैनेजर उसमें निवेश करता है, इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और इसके बेंचमार्क को एक तरह से कॉपी करने की कोशिश करता है। एज एन इंडेक्स इसकी अगर बात करें तो पिछले 5 साल में करीब 26% से ज़्यादा इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है निफ्टी 500 ने, और 10 साल में 14% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। सब्सक्रिप्शन यानी कि आज 19 मई से ये खुल गया है, वहीं 30 मई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो इसका रहेगा वो 5 जून 2025 को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये इसका मिनिमम निवेश रहेगा और SIP जो होगी वो 500 रुपये की होगी। एग्जिट लोड अगर आप 12 महीने से पहले अगर इसको स्विच या चेंज करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स की जिसने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो उसकी भी हम एक लिस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से फ्लेक्सी कैप फंड हैं जिसने 5 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 1 पर है जिसने एनुअलाइज रिटर्न जो है उसका वो 36% से ज़्यादा है। फिर है GFC फ्लेक्सी कैप फंड जिसने 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है एनुअलाइज, ये 5 साल की बात हो रही है। वहीं JM फ्लेक्सी कैप ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। फिर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 30.50% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पराग पारिक जो कि सबका फेवरेट एक तरह से ये फ्लेक्सी कैप फंड है, उसने भी 29.31% का रिटर्न दिया है। ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड ने 28.18% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज रिटर्न 5 साल में। इसके अलावा और कुछ फंड्स हैं उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। HSBC फ्लेक्सी कैप फंड ने 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न की अगर बात करें। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप ने 25% और यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये है कुछ टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन एक तरह से रिटर्न दिया है और उस फहरिस्त में अब यूनिफाई भी शामिल होने जा रहा है। तो ये है कुल मिला के इस नए एनएफओ की जानकारी। ओवर टू यू हर्ष। बहुत शानदार जानकारी अभिषेक, पूरा आपने एक लब्बो लुआब निकाल के बता दिया और साथ ही आपने बता दिया कि किस तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस भी पिछले सालों में देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी यूनिफी फ्लेक्सी कैप फंड, सबसे पहले तो ये कि फ्लेक्सी कैप फंड इतने सुर्खियों में क्यों हैं जब बात म्यूचुअल फंड में निवेश करने की आती है? तो हम भी यही बोलते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड में आप पैसा डाल के सो जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ देखने की कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल की अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड है उसने 10 साल, 15 साल के, 20 साल के पीरियड में उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रदर्शित किया है। और फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है उसमें मोस्टली हमने देखा है कि फंड मैनेजर जो है वो उसका पोर्टफोलियो जो है मोस्टली लार्ज कैप इंक्लाइंड होता है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली मैं बोलता हूँ, हर एक की अलग अलग स्टाइल रहती है, बट ऑन अ जनरल वे उनका जो स्टाइल रहा है वो रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनका एलोकेशन फंड्स में करें। जैसे लार्ज कैप का कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो लार्ज कैप में इंक्लाइन रहेगा, मिड कैप का ज़्यादा है तो इंडेक्स बेस्ड जो उनका नज़रिया रहता है वो हिसाब से वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो फंड मैनेजर के ऊपर डिसाइड रहता है कि वो किस
सेगमेंट में ज़्यादा रिस्क या कम रिस्क लेके पोर्टफोलियो को अच्छी पुश दे सकें। जैसे हम बात करें, आप अगर कोई भी फंड जैसे टॉप 5 फंड या टॉप 10 फंड की बात करें, तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप या मिड कैप का ऑटोमेटिकली कम होना लास्ट ईयर से, जैसे ही मार्केट थोड़ी वीक दिख रही थी उनको, उन्होंने किया, और जैसे उनका वापस उनके तरफ पॉजिटिव व्यू बना तो उन्होंने थोड़ा बहुत एलोकेशन उस सेगमेंट में बढ़ाया। ये होने से आपको पोर्टफोलियो चर्न करना या स्मॉल कैप या मिड कैप या किसी सेगमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ये सभी चीज़ों को मुहैया प्रोसेस पूरी फॉलो करती है और आपको वो अवेलेबल मिल जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो उन्होंने आपको एक स्टेबल और स्टडी रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म दिया है। तो ये अगर आपको पैसा डाल के इन्वेस्ट करके भूल जाना है तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही उम्दा डिसीजन रहेगा। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे एक सवाल ये भी है, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि अगर किसी निवेशक को इन्वेस्ट करना हो तो लार्ज कैप में करें या फिर वो फ्लेक्सी कैप में करें, क्योंकि कुछ परसेंटेज तो लार्ज कैप की ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप में होती है, हालांकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी फ्लेक्सी कैप में होता है। तो आपके हिसाब से सर कौन से निवेशकों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर, और किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जो जैसे मैंने अभी बताया कि जो पैसा भूल जाना चाहते हैं उनको फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए जी। जिनको मतलब वो देखना नहीं पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है पोर्टफोलियो में, वो एक अच्छे से फंड मैनेजर या अच्छे फंड हाउस का फंड लेके रख दें तो वो बेफिक्र रह सकते हैं, जो हमने हिस्ट्री में देखा है जी। और शायद वही हिस्ट्री दोहराएगी, वो भी मुझे गट फीलिंग है कि वो होगा। जबकि हम अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में लेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उस सेगमेंट में, बिकॉज जिसे अभी हम बताएंगे कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहा है, तभी शायद लार्ज कैप नहीं चले, और उस टाइम थोड़ा स्लो चलता है लार्ज कैप। मोस्टली मैंने देखा जैसा है कि समझो आपको कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो आप वही चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे। जैसे आप अभी फैशन की बात करें तो आप फैशन में हो, अगर आप कोई स्टाइल देख रहे हो तो आप आज सूट बूट और टाई पहनते थे, आज आप टाई नहीं पहन के हम सूट और बूट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। तो वो जो स्टाइल चेंज है वो इस तरह से जब वो शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट के अंदर आपका पोर्टफोलियो शायद लार्ज कैप या कोई सेगमेंट में है तो थोड़ा वीक रहेगा, जबकि फ्लेक्सी कैप में वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रहने से थोड़ा सा आपका रिटर्न स्टेबल रहेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन और अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। चलिए सर, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप सबके सवाल लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप कंटिन्यूसली ज्वाइन रहिए और अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो वी एश्योर कि हम कल आपका सवाल ज़रूर 4 बजे के सिप की टिप में लें। सर एक सवाल मैं ये भी जानना चाहूँगी जवाब आपसे कि यूनिफाई फ्लेक्सी कैप फंड में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए, इस पर्टिकुलर फंड में? देखिए NFO वाला जो फंड रहता है अभी आप अगर इस टाइम पे अगर इन्वेस्ट करते हैं 30 तारीख तक ये फंड की डेट है, आप 30 तारीख तक NFO में इन्वेस्ट करें। ये फंड के पास आज फ्रेश पैसा आया है और आएगा रादर, तो उनके पास जो फंड है वो आज के तारीख से, आज के हिसाब से आज से आगे क्या चलेगा उस तरह का उनका ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो हिसाब से वो स्टॉक पिकिंग करेंगे। ये फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपका ड्यूरेशन जो है 2 से 3 साल तो ज़रूर रखिए। ये फ्लेक्सी कैप अगर पोर्टफोलियो बनाता है तो निफ्टी 500 की जो उनकी ट्रैकिंग बेंचमार्क है वो बेंचमार्क के अंदर के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक और ग्रोथ ओरिएंटेड, जो मैंने उनके किम में पढ़ा कि उनका ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट रहेगा जो फंड ऑब्जेक्टिव है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। बॉटम अप अप्रोच है उनका पोर्टफोलियो में, तो जरूर ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिटर्न्स आपको अच्छे नंबरों पे दिखाएगा कंपेयर टू निफ्टी 500 TR के हिसाब से। तो ये फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये फंड आगे जाके आपको एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने की या स्टेबिलिटी देने की ट्राई करेगा, बिकॉज ये नया फंड है, नया फंड हाउस है, तो उनका कमिटमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू, हालांकि हर एक का कमिटमेंट रहता ही है, बट एज इफ क्योंकि नए हैं तो थोड़े स्ट्रांग है, थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, तो वो एक्टिवली ज़्यादा मैनेज करके आपको अच्छे से रिटर्न देंगे।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने और तमाम व्यूअर्स के लगातार सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, और जो व्यूअर्स के सवाल हैं हम लोग ज़्यादातर ले चुके हैं। देखिए जैसे मोहित जी हैं, वो रोज़ाना हमें एक सवाल भेजते हैं और हम लोगों ने कई बार जवाब दिया है उसका, और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं। देखिए हम लोगों से आपसे यही गुजारिश रहती है कि आप बार बार एक ही सवाल को भेजेंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो रिपीटेशन हो जाएगा। आप कुछ नया सवाल लेकर आइए, आपके मन में जो शंका दुविधा है वो हम लोग ज़रूर करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सवालों का रिपीटेशन रहेगा ना, तो उससे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनके जो सवाल रहेंगे वो कई बार हो जाता है कि उसमें हम लोग कहीं लैग कर जाते हैं, तो इसलिए वो हो जाता है। लेकिन हमारी फिर भी पूरी कोशिश रहती है, और होता ही ये है अमूमन कि हम लोग ज़्यादातर सवालों को कैटर कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए दिव्या हम लोगों को अब? तो फिलहाल आज के लिए टॉपिक को क्लोज करते हैं। कल जो है सिप की टिप में फिर से जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे व्यूअर्स की जो आपने क्वायरीज दूर करी हैं, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में आपने समझाया है। मतलब जो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को मिली है, और उम्मीद है कि लोगों की क्वायरीज जो हैं पूरी तरह क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।